भैया हरो स्वागत है आपको बुंदेली बौछार के कार्यक्रम रोजगार बौछार में। एक नव सेगमेंट बुंदेली बौछार आपके लाने लेकर के आओ है और इस सेगमेंट में सरकारी नौकरियों की सामान्य जानकारी आपको मिल है। ई के अलावा प्राइवेट कछु जो सेक्टर है उनकी भी जानकारी आपको मिल है। इसके अलावा शैक्षणिक कोर्स की सामान्य जानकारी मिल है, कौन कौन से कोर्स जो महत्वपूर्ण आगे आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए लाने और आपके लाने हो सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको मिल है। विशेष स्कॉलरशिप, कई स्कॉलरशिप की जानकारी अभिभावकों हो और कई छात्रों हो स्कूल और कॉलेज लेवल पर नहीं मिल पाते हैं, जो कई सारी स्कॉलरशिप भिन्न भिन्न प्रकार के संस्थान और चलाते हैं, तो उनकी जानकारी भी हम आपके लाने इस सेगमेंट में देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नाम है अंकित पटेल और हम रोजगार बौछार के माध्यम से आपके लाने भिन्न भिन्न प्रकार की जो सूचना है वह पहुंचाते रहे। चलो आगे चला था भैया हरो। तो सबसे पहले हम बात करा था मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का दौर शुरू हो चुका है एक बार फिर से, और लगभग जा मान के चलो कि 1 लाख नौकरियों की जो घोषणा हमारे मम्मा शिवराज सिंह चौहान ने करी है, तो वे आवो भी शुरू हो गई है। अब पहली नौकरी अब जो सेगमेंट में हम कवर कर रहे हैं वह है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती, जो ITI में मासाभर पढ़ाते हैं उनको कही जाता है प्रशिक्षण अधिकारी। तो ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की जो भर्ती है उके लाने 305 पदों को विज्ञापन जारी कर दो है। और इसे संबंधित जो और जानकारी है बा बताएं तो 1 नवंबर 2022 से इके फॉर्म डलवा शुरू हो गए थे। 20 तारीख जो है इकी लास्ट डेट है। और आपको पेपर कब हुई है साथियों? तो पेपर हुई है आपको 16 तारीख को दिसंबर के महीना में 2022। 16 तारीख आपको याद रखना दिसंबर के महीना की कि आपको पेपर हुई है, तो ऐसा शुरू हो जाए। चलो आगे अगर हम बात करें तो ई में कौन कौन सा सिलेबस आ है, का करना पड़ है, तो आपके लाने PEB की वेबसाइट पे जाना पड़ है, व्यापम की। हालांकि को नाम बदल दो है, कर्मचारी चयन मंडल कर दो है नाम, तो ESB भी पढ़ लो या PEB पढ़ लो, एजेंसी वही है, बस नाम बदल दो है। तो पहले नंबर आप जाने हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने हैं, उसके बाद आप फार्म भर हो, उसके बाद सिलेबस देखियो और सिलेबस देखने के बाद आपको पता चल है कि ई एग्जाम में का आने हैं। तो ई एग्जाम में जो आपकी ट्रेड है, कई सारी ट्रेड है, फिटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोपा ओपा खजाने को जमाने भर की ट्रेड हैं, तो वे अपनी अपनी जो आपकी योग्यता हो वह आप पढ़ लीजिए। उनमें आपके 75 क्वेश्चन आए हैं और 25 क्वेश्चन आए हैं जो सामान्य ज्ञान, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई और बेसिक जो कंप्यूटर को नॉलेज है वो आपसे पूछ हो जाए। तो जा हती हमारी पहली भर्ती। अब दूसरी भर्ती जिको लंबे समय से इंतजार करो हमारे युवाओं ने, बा भर्ती हती जे आ गए पुलिस आबकारी अधिकारी या पुलिस आबकारी आरक्षक। तो ई भर्ती को इंतजार लंबे समय से युवाओं ने करो है। कई जनों के जो गाल हैं वे हंस गए कि भैया 200 पद आए हैं, 149 बैकलॉग के हैं, 51 सामान्य और OBC SC 12 के लाने हैं। तो साथियों जा जो आबकारी की भर्ती है ईखो फार्म भरो जो है 10 दिसंबर से 2022 के महीना में 2022 में 10 दिसंबर में आपको जा भर्ती देखने के लाने मिल है। और 24 दिसंबर 2022 के लाने जो है की लास्ट डेट रहे, पर संशोधन भी कर सकते हो आप। पेपर के लाने लगभग 3 महीना मिल रहे हैं। तो 20 फरवरी 2023 से के पेपर चालू हुई हैं। अब कितने दिन चल हैं जो तो PEB बाद में बते है। अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम की सिलेबस का हुई है, तो सिलेबस में आपसे पूछी जाए विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, है ना। और MP को नॉलेज तो आपको पढ़ के ही जाना, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वो तो आपसे पूछो ही है, जो हमारी तरफ से टिप्स हुआ आपके लाल। चलो आगे जाए तो बहुत ही ज्यादा जौन भर्ती की चर्चा तो चल रहा है वह है SSC GD की। तो SSC GD की जो भर्ती होने हैं उससे संबंधित जानकारी आपके लाने मिल है ssc.nic.in पे। तो ये वेबसाइट पे जाके आपको देख लेने हैं कि ई की का योग्यताएं हैं, कितने साल तक के बाल बच्चे ई फार्म को भर सकते हैं। जो भर सकते हैं तो 27 अक्टूबर 2022 से ई के फार्म शुरू हो गए और 30 नवंबर 2022 लो ई की जो है फार्म भरे गए हैं। ठीक है साथियों। और जो जनवरी 2023 है ई में आपको पेपर ले है SSC। तो काफी अच्छे से पढ़ के जाने, का पढ़ के जाने, कौन कौन सी चीजें पढ़ के जाने, तो आप हो वही रीजनिंग, गणित और हिंदी, अंग्रेजी, के अलावा GK वगैरह। और अच्छी पोस्टें हैं, 24,369 पोस्टें जो हैं वे ई के अंतर्गत आई हैं। 2 पार्ट में है वैकेंसीज, लेकिन पूरी टोटल करी जाए तो 24,369 पोस्टें
आप औरों के लाने नकारी है भारत सरकार ने। चलो आगे चला था साथियों, तो दो कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से पहला कोर्स है डेटा साइंस को। अब जो कोर्स का है तो ई कोर्स में भैया सुन लो पहले कि जैसे इंटरनेट जो चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से आप कई सारे वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप कई सारों जो है ज्ञान ले रहे हैं, कई सारी चीजें जो है इंटरनेट में वे अब आपके सामने पहुंच रही हैं, तो इनको डेटा रखो जाते हैं। ठीक है, अब ई डेटा को संग्रह स्टोर कहूं ना कहूं तो रखना पड़त हुई है, और फिर डेटा को एनालिसिस करना पड़त हुई है कि भैया आपने कछु भी कौन वेबसाइट पर जाके जूता देखे तो हो सकता है आप जूता की एड दिखा रही है ना, कहीं आपने किताब देखी तो आपको किताबें दिखा रही, तो जो ही एनालिसिस करके के यूजर का कर रहा हो है ना, ऊके लाने और कौन सी जानकारी दाव चाहिए कि वो हम अपन से इन्फ्लुएंस होकर अपनी चीजें देखे, अपनी चीजें खरीदे, तो कई सारी कंपनियां जो हैं ई के लाने डेटा साइंटिस्ट को बुलाते हैं, डेटा साइंटिस्ट से समझते हैं तो भैया हमारा डेटा को क्या करना है, उसको एनालिसिस करो, है ना। अब जो कोर्स कैसे कर सका तो साथियों, तो जो कोर्स आपको करने हैं, अगर आपके पास पीसीएम है माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो 12वीं जा ई के लाना अब एसेंशियल है, तो 12वीं भाव चाहिए। ई के बाद आप बीई भी कर सकत, ई में एम टेक भी कर सकत, एमई भी कर सकत हो, तो जोन जे टेक्निकल वाली फील्ड हैं, टेक्निकल वाली लाइन है, वे आप ई के अंतर्गत पकड़ सकत हो, और एम टेक वगैरह भी कर सकत हो। कई सारे एमबीए के जो छात्र हैं वे भी जो कोर्स करने लगे हैं, इनमें कई प्रकार के कोर्स होने लगे, डिप्लोमा भी होने लगो, ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलने लगी और पीजी की डिग्री भी मिलने लगी। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से चुन सकते हो कि आपके लाने कौन सा डिप्लोमा करने के, ग्रेजुएशन करने के, आप पीजी करने। दूसरी बात, अगर आप विदेश में पढ़ने तो विदेश में पढ़ने के लाने फिर आपको जीआरई या जीमेट जो भी अंक है वे आपके लाने मिल सकते हैं। आईएलटीएस को पेपर भी होते हैं अंग्रेजी के लाने, है ना, टॉफल को टेस्ट भी होते हैं, तो जे टेस्ट भी आप दे के और विदेश में पढ़ने की जो योग्यता है वह ले सकते हो। चलो अब चलें तो भारत में कौन कौन से संस्थान हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनाऊ थे, तो इतने सारे जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूट है वे आपको दिखा रहे होंगे, तो इन इंस्टीट्यूट की लिस्ट को एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बाकी इनके बारे में गूगल कर लियो। डेटा साइंटिस्ट में और भी संस्थान है तो जी और देख लो, इतने सारे संस्थान हैं जो अब डेटा साइंटिस्ट बना रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट के कोर्स चला रहे हैं। काफी अच्छा कोर्स है। अब काफी अच्छा कोर्स का है ताकि को एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर ही जा रहा हो, है ना। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वे कर रहे हैं, कई सारे पढ़े लिखे अभिभावक अपने बच्चों को डेटा साइंटिस्ट बना रहे हैं। धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में भी प्रोफेशनल्स की भरमार चाना पर है और चाना ही पड़ रही है। अपनी जो निर्मला ताई है वित्त मंत्री है भारत की, तो उनने कही थी संसद में कि डेटा जो है ना, डेटा की लड़ाई है आगे आने वाले समय में, डेटा क्रांति चल रही है जा, ठीक है। तो अब इनके लाने पढ़ ली उतना काय जरूरी है, डेटा साइंटिस्ट बनबो या काय जरूरी है ये फील्ड में और एक्सपर्ट ले आवो, तो इसे संबंधित जो नॉलेज है जो हमने बगल में लिखो है तो ये पढ़ सका। तो लगभग 29% की वृद्धि हर साल है आपको देखने के लाने मिल रही है ये फील्ड में, और लगभग 60% तो चाने पड़ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नहीं मिल रहा है कि भैया डेटा साइंटिस्ट कहाँ है, ठीक। चलो एमबीए बार स्टूडेंट भी कर रहे जो आगे चले, तो अब अपनी हेल्थ से संबंधित एक कोर्स के बारे में सुन लो, योगा कोर्स, है ना। योग जो है अब सवेरे सवेरे योग करत आपने पार्कों में देखो हुई है, कई युवा भी करत है मानसिक रूप से स्वस्थ रहे के लाने, कई बूढ़े डोकर हरे भी करत हैं कि भैया तनक और टेकेरे में, है ना। तो अब जा मान के चलो कि योगा को कोर्स जो है ना बड़े लेवल पे फैल रहा है। अब ई के स्कूल, ई के कॉलेज, ई के जो यूनिवर्सिटीज हैं वे फैलत जा रही हैं, और भारत सरकार ने 2018 में घोषणा करी थी कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक योग का डिपार्टमेंट हुई है, ठीक है। अब जो फेमस 11 चल रही हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता दें हैं कि कौन कौन सी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 11 जो है ना उनमें जो कोर्स चालू चल रहा है, ठीक है। अब इमे का कर सकत योगा पढ़वे के लाने। अच्छा, योगा जो होते है एडवांस लेवल को होते है, इमें सिर्फ पेट फुलावो और पुचकावो नहीं सिखाओ जाता और सांस बाहर निकालवो, इमें कई प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती, ठीक है। चलो आगे चलें तो कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं, तो बीएससी होते हैं, कहूँ 3 साल की होत, कहूँ 4 साल की भी होत है योग में, एमएससी होत है, फिर पीएचडी भी होत है ना, और अगर आप डिप्लोमा करने तो डिप्लोमा भी कर सका तो, ठीक है। पीजी डिप्लोमा भी होते है, और एक शायद जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपको इनमें देखने के लाने मिल जाए। योग थेरेपी में भी होते है, योगा में भी होते है। तो 5-6 प्रकार के कोर्स हैं जो भारत सरकार ने मान्यता दी है यूनिवर्सिटीज को चलावे की, संस्थानों को चलावे की, तो इन कोर्सों में के बारे में एक बार आप
देख सकत हो गूगल सर्च करके। अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो उनमें योग से संबंधित कोर्स चल रहे हैं, तो एक हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, देखने के लाना मिल जाए आपके लाना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लाना मिल जाए, पश्चिम बंगाल में। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, फिर केरला वारी में, और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक में है, और फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, तो उतः भी आपको देखने के लाना मिल जाए। और अपने सागर विश्वविद्यालय में बहुत पुराने समय से योग डिपार्टमेंट चल रहा है, तो सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जो कोर्स आपको देखने के लाना मिल जाए है, इतने बीएससी भी होते हैं, इतने एमएससी भी होते हैं, और इतने पीजी डिप्लोमा भी होते हैं। ई के अलावा हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ई के अलावा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और ई के अलावा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। इतने अब राज्यसभा में जो जानकारी दी है, तो जो 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। ई के अलावा कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, कई सारे और इंस्टीट्यूट हैं उनमें चल रहा है, कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो योग के लाने जाने जाते हैं, वे भी अपना कोर्स चला रहे हैं, तो उनके लाने भी एक बार आप देख सकते हो। जेती सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी, तो हमने सरकार की जानकारी आपको दे दी है। अब देखो साथियों के स्कॉलरशिप की भी बात कर लो चाहिए, तो एक scholarship.gov.in करके एक स्कॉलरशिप को पोर्टल है। अब ई पे फार्म भरे जा रहे हैं काय के नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की। अब ई में को भर सकत है, तो ई में चाहे जोन लड़का के 7वीं में 50% 55% से ज्यादा हो में, और वो अब पढ़ रहा होवे 8वीं में होवे, तो अब 8वीं में वो पेपर दे है, 9वीं में अगर वो सिलेक्शन हो जाए तो 9वीं से ऊके लाने 12,000 रुपया साल के जो पैसा है भी सरकार की तरफ से मिले। नेशनल लेवल की जा क्या है छात्रवृत्ति है, और ई में एक शर्त जा है कि 3.5 लाख रुपया से ज्यादा मम्मी पापा की बहू दद्दा की आय न भाव चाहिए, न तो फिर आप नहीं भर सकते आप। ठीक है, तो जा 7वीं वाली लाइन हमने आप बड़ा बता दी है कि 7वीं को जो बच्चा 8वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि 7वीं में कम से कम 55% हो में, और अगर उन्हें टेस्ट अब 8वीं में पढ़त दौरान निकाल ले है तो 9वीं में ऊके लाने सरकार 12,000 रुपये प्रति साल दे है, माने 1,000 रुपये प्रति महीना बच्चा अपनो पढ़ाई को खर्चा खुद निकाल के लाने सरकार से ले सकता है। ठीक है, और 5% की जो छूट है वह SC और ST के छात्रों के लाने अभ्यर्थियों के लाने में मिल है। अब अगली एक और स्कॉलरशिप है, यही पे अल्पसंख्यकों के लाने हैं, तो अल्पसंख्यकों में जो 6 प्रकार की जातियां धर्मात हैं भारत के, उनकी महिलाओं के लाने भी अब पोर्टल खुलू है, तो 30 तारीख संभवतः उनकी डेट है साथियों, तो वो फार्म भी अगर आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में आओ तो भर सकत हो। ठीक है, चलो आगे चलत है, तो आगे चलते ही साथ हमारी तरफ से आपके लाने आज को टिप जो है कि जो मध्य प्रदेश की आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हो उनमें आपके लाने मध्य प्रदेश तना डिटेल में पढ़ के जाने हैं। मध्य प्रदेश से डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरी बात मध्य प्रदेश की सरकारी वेबसाइट जरूर पढ़ के जाइयो, सरकारी वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जा हमारी तरफ से टिप हती है आपके लाने। मिलत है अगले हफ्ता एक नए सेगमेंट में रोजगार बौछार में कछु और चर्चा कर हैं, कछु और प्रकार की नौकरियों के बारे में बात कर हैं, कछु और नए प्रकार के कोर्सों के बारे में बात कर हैं, ताकि आप तक बुंदेली बौछार के माध्यम से नव का हो सका था बुंदेली बौछार के माध्यम से वो आपके लाने देने की कोशिश कर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।